Hello engineers, I am Anubhav. You are watching Anubhav Tech YouTube channel. Today I am going to discuss about applied chemistry previous year questions paper. In this video I have completely discussed all your questions paper discussion and I am also discuss about important questions of this paper and I have already uploaded a video this video I have already discussed important questions of your applied chemistry and I am here mention that the same questions is asked in your previous year BTOP एग्जाम्स एंड इन पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को देख लेते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर पेपर को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश वर्जन के क्वेश्चंस पेपर को दिखा देता हूँ आप लोगों को लिए। आप लोग यहाँ पे इंग्लिश वर्जन के पेपर को देख लेंगे। इसमें देखिए लिखा है अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। यहाँ पे 50 नंबर का कुल आपका पेपर है। तो इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, ये क्या है मैक्सिमम मार्क्स है 17, आपका क्या है मिनिमम मार्क्स है। तो इस पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे किस प्रकार से देखिए इसमें कुल 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। कुल 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 10 नंबर का है। इस प्रकार से आपका ये 50 नंबर का पेपर यहाँ से ये बन जाता है। देखिए पहले पार्ट में कुल आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं जो कि एक एक नंबर के होते हैं। पहले पार्ट में आपको 12 क्वेश्चंस दिए जाते हैं दोस्त, जिसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं आप और 10 क्वेश्चंस आपको करना होता है और आपके प्रत्येक क्वेश्चंस एक एक नंबर के होते हैं। अर्थात यहाँ पे 10 मार्क्स आपको पहले पार्ट को सॉल्व करने से मिल जाता है। कितना मार्क्स दोस्तों, 10 मार्क्स यहाँ से मिल जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन होता है उसमें कुल 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। यहाँ पर भी कोई आप 2 क्वेश्चंस लेफ्ट कर सकते हैं। तो आपके यहाँ पे 5 इंटू 2 करेंगे, प्रत्येक आपके 2 नंबर के होते हैं, तो 10 मार्क्स यहाँ से भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार से जो तीसरा, चौथा और पांचवा सेशन होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो क्वेश्चन होता है वो 5-5 नंबर का होता है। प्रत्येक में 3-3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 2-2 क्वेश्चन करना होता है। तो 10 नंबर का तीसरा वाला क्वेश्चन, चौथा वाला भी और पांचवा वाला भी। इसी प्रकार से 30 नंबर तीसरे और चौथे और पांचवें नंबर को करने से, क्वेश्चंस को करने से मिल जाता है। इस प्रकार से आपका कुल 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है। तो ये तो बात हो गई कि आपका मार्क डिवीजन कैसे होता है। अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं दोस्तों। तो नाउ आई एम स्टार्टिंग योर क्वेश्चंस पेपर डिस्कशन। देखिए यहाँ पे आई हैव already mentions English version. You can take a screenshot of English version because I am now going about discussing your Hindi version questions paper. Then you can note down these questions in English version if are you student of English medium. And I have now I am going to discuss Hindi version questions paper. You can note down these questions if you are English medium student. So now I am reached to Hindi sessions. देखिए now I am going to start your first question. देखिए look here, the first questions of your is if L quantum number, the value of L quantum number is 2, then find the M quantum number value. Is this type of questions asked in your exam, question number 1. Next your questions is asked in your exam वर्ग 18 के तत्व कहलाते हैं। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बढ़ते हैं, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया और उसके आगे हम बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आपसे उसके नेक्स्ट में क्वेश्चन कौन सा पूछा है। देखिए यहाँ पे पूछा है sp2 संकरण का एक उदाहरण है। sp2 संकरण का क्या पूछा है आपसे, एग्जाम्पल पूछा हुआ है। एग्जाम्पल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे तो आपको यहाँ से 1 मार्क्स सभी क्वेश्चंस के लिए मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अर्थात फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है आपको। मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको कुल यहाँ से कितना नंबर मिलने वाला है दोस्त। तो यहाँ पे जो नंबर मिलने वाला है आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है। और देखिए पीवीसी क्या होता है, पीवीसी का मोनोमर लिखने के लिए आया तो पीवीसी को कहते हैं पॉली, पी से होता है पॉली, वी से होता है विनाइल,
विनाइल, सिस होता है क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का आपको मोनोमर लिखने के लिए आया है। और उसके बाद यहाँ पे थर्मोसेटिंग बहुलक का एक नाम लिखिए, जैसे आपका बेकेलाइट हो गया, बेकेलाइट, ये सब क्या है, थर्मोसेटिंग आपके पॉलीमर कहलाते हैं। इस प्रकार से आपको कोई एक नाम लिख देना है, तो आपको यहाँ से नंबर मिल जाएंगे। देखिए, दो कठोर ईंधन के नाम लिखना है। तो कठोर ईंधन आप जानते ही हैं, कोयला है। बहुत सारे ईंधन आपके जो होते हैं सॉलिड फ्यूल के अंतर्गत आते हैं, तो आप लोग वहाँ से पढ़े हैं तो आप कर लेंगे। उसके बाद आपको जो लिखिए, जंग का रासायनिक सूत्र आता है, क्या आया है यहाँ पे, रस्ट, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं। रस्ट का आपको क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला फार्मूला लिखना है। रस्ट यानी क्या होता है, जंग, जंग जिसे आप कहते हैं। तो उसका क्या फार्मूला होता है दोस्तों, Fe2O3 होता है। इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे Fe2O3, तो आपको यहाँ से 1 मार्क्स इसके लिए भी दे दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए, फ्यूल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड काम आता है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। उसके बाद पूछा गया है CH3CHO का IUPAC नेमिंग पूछा गया है। तो आप लोग IUPAC नेमिंग को जरूर तैयार कर लेंगे, क्योंकि 8 से 10 नंबर की IUPAC ही आपकी आती है आपके पूरे केमिस्ट्री में। तो आप लोग IUPAC नेमिंग को अच्छे से किए रहेंगे। देखिए, सिटेन नंबर की निर्धारण का के कौन सा यौगिक काम आता है। देखिए, सिटेन नंबर जो होता है, सीटेन नंबर और ऑक्टेन नंबर आप लोग को पहले ही बोला था। और BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की डिफिनेशन, और COD इन सबको बोला था। ये सब पेपर में पूछे भी जाते हैं और इस साल भी पूछे गए हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ वीडियोज में। तो देखिए, अस्थायी कठोरता को दूर करने का तरीका, जैसे देखिए आपकी कठोरता जल की कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्थायी और अस्थायी, टेम्परेरी और परमानेंटली। तो इस प्रकार से आप लोग दूर करने के तरीकों के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपके कुल 2 नंबर के क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के हैं। उसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया आप बाहु का सिद्धांत लिखने के लिए। उसके बाद देखिए, रासायनिक व न्यूक्लियर ईंधन की तुलना करने के लिए पूछा है। स्थायी व अस्थायी कठोरता अर्थात टेम्परेरी और नॉन टेम्परेरी कठोरता में क्या करना है, मतलब हार्डनेस में वाटर के क्या करना है, डिफरेंस लिखना है। उसके बाद देखिए, बताया था दोस्तों आप लोगों से BOD और COD पूछा ही पूछा जाता है, तो यहाँ पे अभी पूछ लिया गया है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं दोस्तों, कोयले का आर्द्रता का अप्रोक्सीमेट विश्लेषण समझाइए। और sp2 संकरण का जहाँ पे उदाहरण लिखने के लिए बोला गया है। तो इस प्रकार से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, इस साल भी इसी प्रकार से क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद देखिए, IUPAC ने मुझे बताया था दोस्तों, देखिए 1 मार्क्स में भी पूछा गया था, 2 मार्क्स में भी पूछा गया था। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, CH3 CH2 NO2, इन सब क्वेश्चंस को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। यदि आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, क्या लिखा है, CH3 ऐसे करके, CH2 इधर, CH2 फिर इधर CH3, फिर ऊपर क्या है, CH3 है इसके साथ लगा हुआ। तो ये सब क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे IUPAC नेमिंग की। बाकी मैंने PDF एक IUPAC नेमिंग की प्रोवाइड कराया है आपके टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम में अनुभव टेक सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको सिंपली मिल जाएगा। और यदि आपको इन सभी का PDF चाहिए, सभी सब्जेक्ट की हैंड रिटेन नोट चाहिए, तो आप लोग मोबाइल नंबर 630793 पे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे। जो आपका पेमेंट रखा गया है दोस्त, 49 रुपये में आपको कंप्लीट PDF मिल जाएगी इसके प्रीवियस ईयर पेपर की, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की PDF, और सभी सब्जेक्ट के हैंड रिटेन नोट्स, मेरे खुद के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्न में से किन्हीं दो भागों को करना है आपको। इसमें से देखिए, क्वेश्चंस क्या पूछा गया है दोस्त, पूछा गया है कठोरता दूर करने के लिए EDTA प्रक्रिया को समझाइए। EDTA प्रोसेस से जो आपकी क्या होती है, जल की हार्डनेस होती है, उसे क्या किया जाता है, दूर किया जाता है। तो उस क्वेश्चंस को भी आपको करना है। देखिए, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखने के लिए आया है। देखिए, यहाँ पे बेकेलाइट का भी दोस्त मैंने बात किया कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का क्या है उदाहरण से, बेकिलाइट कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसकी डिफिनेशंस कैसे होती है। और एक होता है नायलॉन, क्या होता है दोस्तों, नायलॉन, एक होता है नायलॉन 6 और एक होता है दोस्त नायलॉन 6 होता है। इन दोनों को आप लोग अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि दोनों आपके क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इनके लिए टिप्पणी लिखने के, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। और एक आपका वेस्पर थ्योरी, आपको मैंने प्रॉपर वीडियो प्रोवाइड किया है वेस्पर थ्योरी पर, जिसे वेस्पर थ्योरी, जिसे आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी कहते हैं। तो इन सब थ्योरी को आप लोग अच्छे से लर्न करके अपने एग्जाम में तभी जाएंगे। उसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं योगशील व संघनन बहुलक को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे जितने भी आपके योगशील बहुलक हैं, अर्थात एक होता है योगशील, एक संघ
होता है, एक होता है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक से क्या बनाया जाता है, इस प्रकार से आपको दोनों में उदाहरण से डिफरेंस भी देख लेना है। और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, दोस्त यहाँ से बता देता हूँ, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, और एक होता है थर्मोप्लास्टिक। दोनों को आपको देख लेना है, दोनों में डिफरेंस को भी देख लेना है। इस चैप्टर से ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा गया प्रोड्यूसर गैस के बारे में। प्रोड्यूसर गैस को कैसे बनाया जाता है, इसमें इसकी संरचना कैसी होती है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। दोस्तों किसी भी गैस का आपको कैलोरीफिक वैल्यू जरूर पढ़ लेना है। कैलोरीफिक वैल्यू को जरूर आपको पढ़ लेना है, क्योंकि कैलोरीफिक वैल्यू आप लोगों से अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ से भी आपको यहाँ से कुल 10 नंबर मिल जाएंगे, और इस वाले पार्ट से भी जो तीसरा पार्ट था वहाँ से भी 10 नंबर मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। देखिए आईपीएससी नंबर से यहाँ पे 5 नंबर में पूछा गया, आपके 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन आया था और 2 नंबर में भी एक क्वेश्चन आया था। मतलब आपके यहाँ से 2 ये हो गया, तो 2 1 3, और यहाँ पे 5 नंबर में यहाँ पूछा गया, मतलब 8 नंबर में कुल आपकी आईपीएससी पिछले साल पूछी गई है। तो इस साल भी 8 से 10 नंबर में पूछी जाएगी। तो आप लोग आईपीएससी पे कमांड अच्छे से करते रहिए अभी से। देखिए आईपीएससी नेमिंग कुल इतना दिया हुआ है, इन सभी आईपीएससी नेमिंग को आप लोग नोट कर लेंगे और सभी की प्रैक्टिस करके ही अपने एग्जाम में जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आशा करता हूँ आप लोग ले लिए होंगे, और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद नष्ट श्रमिक का जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसे आप वैद्युत रसायन कहते हैं, उस वाले चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो नष्ट इक्वेशन जरूर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, नष्ट इक्वेशन, नष्ट इक्वेशन जरूर पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद हाई कैलोरीफिक वैल्यू, हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड लो कैलोरीफिक वैल्यू, अर्थात उच्च कैलोरी मान तथा निम्न कैलोरी मान किसे कहते हैं। इसकी डिफिनेशंस आपको 2 नंबर में भी, और देखिए यहाँ पे सीधा सीधा 5 नंबर में 5 नंबर के अंतर्गत पूछा गया है। उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन, अल्ट्रावायलेट विकिरण व विरूपण, पराशर से पानी के स्टरलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस प्रकार से कंप्लीट आपका पेपर हो गया। कंप्लीट पेपर को मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।